খেলবো। খেলা হলো হাই হাই মুরগি আছে নিয়ম করে প্রতি মাসে আমিও আছি তুমিও হবে বন্ধু এবার খেলা হবে খেলা ভাঙিয়ে নেতা নয় তো সহজ ভোটে যেটা দিদি ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। DJ Bulbul Mixing. मंजर रेहान जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस बार बेलोन पंचायत से मुखिया पद के लिए दावेदार है। लगातार जनसंपर्क अभियान से जुड़े हुए हैं। साथ ही आज इनके पीछे का जो जनसैलाब है वो आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं। और आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आखिर चुनावी मैदान में है और जानेंगे कि आखिर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या इनका भूमिका रहेगी। मंजर जी, लगातार जनसंपर्क में और आज आप रैली निकाले हुए हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि आज जो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का, जो हमारे बीच में आए और हमारा और समाज का एक समस्या जो है आज सामने वो आप लोग मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुँचता है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। और समस्या मेरे समाज का ये है, मेरे पंचायत का, कि आज मेरे पंचायत में बिचौली बहुत ज़्यादा हो गया है। सही जो मतलब जो सरकार का जो मतलब सुविधा है आम जनता तक सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा। इसमें कहीं ना कहीं बिचौली है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है इसमें। जो पद पे जो बैठते हैं उनका कार्य क्या है? उनका कार्य ये है कि जो सरकारी योजना जो आम जनता के लिए आती है उनको मतलब ईमानदारी से उन तक पहुंचाया जाए, ना कि उसमें वजह क्या भ्रष्टाचार होता है कि सरकार का योजना धरातल पर नहीं उतर पाता है? ये तो हमारे कुछ जो नेता जो चुने जाते हैं, जो जिन पर जनता विश्वास करती है, वो उन पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। विकास का दावा और वादा नेतागण करते हैं, पर जीतने के बाद वो शायद वो वादा भूल जाते हैं। इसका वजह क्या है? जनता हमें 5 साल देगी तो हमें जनता को दिखाना है कि विकास कैसे होता है और विकास की गंगा कैसे बहा जाती है। ये हम 5 साल में हम करके दिखाएंगे जनता को, ये हम जनता से वादा करते हैं। सर, वजह एक बताइए जो कि जनता आपको वोट दे। प्रत्याशी बहुत है, दावेदार बहुत है, तो जनता खुद देख रही है कि हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जनता इस चीज़ को समझती है, जनता समझती है और जनता समझ बूझ कर ही अपने वोट का मतलब के वोट देंगे। और हमें विश्वास है कि जनता एक अच्छे और नेक इंसान को ही चुनेंगे। महत्वपूर्ण सवाल सर, आज के डेट में नेता कौन है? नेता वही जो जनता की समस्या को सुने जी, जनता को जाने, जनता को समझे, नेता वही कहलाएगा। और आजकल नेता कम और शायद बिचौलिया ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम जो बंदर बांट करने वाले ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जनता का जो मतलब जो उसको मिलना चाहिए, उसका मतलब जो योजना उनको पहुंचना चाहिए सच्चाई से। आज हमारे पंचायत में इंदिरा आवास के नाम पे लूट हो रहा है, 25 से 30 हज़ार तक वसूला जाता है। तो ये सब भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। वजह क्या है सर? गरीबों को इंदिरा आवास का या कोई भी सरकारी योजना नहीं मिलता है और जिनको जरूरत नहीं है उनको मिल जाता है। इसका वजह क्या है सर? इसका वजह यह है कि जो हम जनता चुनती है, जो इस पर विश्वास करती है, उन प्रतिनिधियों को ये जनता का विश्वास को घात किया जाता है। ठीक है, जनता से छल किया जाता है। और हम जनता से यही कहेंगे कि ये सत्ताभोगी जो हैं, सत्ताभोगी जो सत्ता के लिए भोग के लिए आए हैं, इनसे दूर रहें वो लोग और सही जो प्रत्याशी है उनको चुनें। गरीबों को उनका हक कैसे मिलेगा सर? गरीबों का हक उसके लिए लड़ना पड़ेगा हमें जी। गरीबों की और ये लड़ाई कब होगी? गरीबों का जब हम लोग लड़ाई तो हमेशा जारी रहेगी हमारी। लड़ाई शुरू हो चुकी है, जारी रहेगी। हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, उससे नहीं, हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए सैकड़ों की फौज में आज समर्थक सर आपके साथ खड़ी है, क्या कहना उनके बारे में? ये तो जनता का प्यार और विश्वास है जो हमारे साथ चल रहा है। और हम धन्यवाद देंगे उन सभी जनताओं को जो हमारे साथ चल रहे हैं। और क्या, बस पंचायत वासियों को सर क्या कहना चाहिए? पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? पंचायत वासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि जो आपके सामने जो कैंडिडेट खड़ा है, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको सही सोच समझ बूझ करके अपने वोट का प्रयोग करें ताकि जनता के साथ दोबारा छल ना हो। हम यही कहना चाहेंगे पूरे पंचायत। मंजर रेहान जी आज हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस बार बेलोन पंचायत से मुखिया पद के लिए दावेदार है। लगातार जनसंपर्क अभियान से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही आज देख सकते हैं समर्थकों की काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है उनके लिए। और लगातार इसी के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। पंचायत व्यवस्था का जो मेन उद्देश्य था, जो 70 के दशक में राजस्थान में इसको लागू किया गया था, वो व्यवस्था जो हमारे
पूरे अगर देखेंगे पूरे राज्यों में लागू किया गया है, तो क्या ये सुचारू रूप से अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सोचने की विषय है जी। अगर उसे देखा जाए, देखिए कोई भी जब प्लान किया जाता है, जैसे हम पंचायती व्यवस्था की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें शोध हुआ होगा, रिसर्च हुआ होगा और फाइनली इसको ग्राउंड लेवल पे लाया होगा। लेकिन क्या वो सारी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से वो ग्राउंड लेवल पे उतर पा रही या नहीं पा रही, ये बड़ा सोचने की विषय है। दूसरी बात, अगर हम बात करें किसी भी नेता को 5 साल के लिए अगर चुना जाता है, तो ये मान के चलिए कि पंचायती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था पे के सिद्धांतों पे निर्भर करता है कि जो एक हमारा पंचायत जो एक घर है और उस घर को हमें मजबूत और खूबसूरत बनाना चाहिए और ताकि लोग जो है स्वाभिमान के साथ अपना जीवन बिताएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैं बार बार बोलूँगा कि जो नेता लोग जो कुर्सी पे बैठते हैं उनके एक विज़न होना चाहिए और बहुत दूरदर्शी होना चाहिए। देखिए काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा काम, हर काम का एक प्लान होना चाहिए और प्लान होने के बाद फिर उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। पीरियडिकली जो है उसका असेसमेंट होना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, जैसे अगर मैं बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि इन लोगों का एक अलियन जो होता है हमारा ना खेत का, उस अलियन का पंचायत ही नहीं हो पाया ठीक से और फाइनली वो जो है केस वो कहाँ पे चला गया, कोर्ट पे चला गया और इतना ज़्यादा वे लोग लड़ने लगे उस केस प्रोलॉन्ग करता गया और फाइनली सभी जो 2 पार्टियां थी उस केस में जो इन्वॉल्व थे वो फिनेंशियली वो ड्रेन्ड होते गए और ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, हम एक नए प्रत्याशी के तौर पे उभर करके सामने आए हैं और अगर दावा का भी हकदार रखते हैं, दावा के इसलिए भी हकदार रखते हैं कि आज जो दौर चला है, अगर आप इस 2021 का अगर चुनाव की बात करें उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं तो 90% नए चेहरे आ रहे हैं और उस नए चेहरों में ज़्यादातर युवाओं का ही भागीदारी है। इसका मतलब ये है कि 85 ऑलमोस्ट 85। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जनता भी अब चाह रही कि बदलाव आए। देखिए समाज में जो होता है ना, कोई चीज़ का जो दौर होता है ना, उस दौर के बाद फिर वो एक्चुअली जो स्टिंगडेंट जो होता है ना, एक अवस्था आता है जहाँ पे कुछ रुक जाता है। तो शायद ये जो हमारा समाज जो है अभी एक ट्रांजिटरी फेज से गुजर रहा है और 2021 का जो मुखिया का इलेक्शन होगा वो एक रोल मॉडल के तौर पे इसको कंसिडर किया जाएगा आने वाले बाकी चुनाव के लिए। उसके अलावा भी आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। परिचय सर आपका? मेरा नाम एक्चुअल में मोहम्मद असगर रेहान है, लेकिन लोग मुझे रेहान सर के नाम से जानते हैं और मैं एक्चुअली एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ जो मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरा क्लास कटिहार में भी चलता है, बाकी 3 दिन मेरा क्लास सालमारी में भी चलता है, 3 दिन कटिहार 3 दिन सालमारी। बच्चों को एजुकेट करना ही मेरा एक्चुअली काम है और मेरा हमेशा मनसा ये है कि राजनीति जो होता है ना किसी सिद्धांत पे होता है, कुछ न कुछ सिद्धांतिक जो मूल्य है उसको सामने रखते हुए राजनीति को किया जाए।